देश में कानून तो बनना ही चाहिए जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, हैं तो गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चलेगा। एक बार में एक ही काम चलेगा। जनसंख्या नियंत्रण करना है तो जनसंख्या नियंत्रण करना। चिराग पासवान को हम लोग कहाँ गचा दिए? चिराग पासवान चूंकि अपने ये जो असेंबली के चुनाव में अपनी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए वो कुछ थोपना चाहते थे। नमस्कार, गणादेश बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर नवल यादव जी और अपनी बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं। तो अभी जो एनडीए के भीतर की स्थिति है, खासकर दो मुद्दों पर, जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता, ये दो ऐसा इशू है जिस पर भाजपा और जदयू के सुर लगता है कि अलग अलग है। तो आइए हम बात करेंगे कि क्या है मामला और क्यों नहीं एक सुर में जदयू और भाजपा बोल पा रही है। तो बहुत स्वागत है नवल जी आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारा पहला सवाल यही है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कल मुख्यमंत्री का बयान आया कि अब ये इस कानून की यहाँ बिहार में कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको कर लेंगे अपना ऑटो तरीके से। तो इस पर क्या कहना है? कानून जरूरी है या खुद ब खुद हो जाएगा सारा? देखिए, जरूरत मंजिल और मकाम तक पहुंचने का है। जनसंख्या इस देश का एक समस्या है जी, और और जनसंख्या को नियंत्रण करना भी नितांत आवश्यक है। ये वर्षों से आपने देखा है कि इंदिरा जी के काल में अनमैरिड आदमी को भी पकड़ के नसबंदी कर दिया जाता था जी। कानून नहीं थे, लेकिन कानून को ओवरलुक करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए हर काल में लोग प्रयत्नशील रहे हैं। और आज अगर कोई कानून बनता है किसी प्रदेश में या देश में, तो इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा है, वो मुख्यमंत्री का कहने का लक्ष्य यह नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है कि बिहार, उन्होंने कहा कि बिहार में कानून बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, जो प्रजनन दर है वो घट जाएगा। ठीक है, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं जी। कोई डाक बंगला से स्टेशन जाए, कोई सरपेंटाइन रोड से जाए, कोई आर ब्लॉक से जाए, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है। होगा समान नागरिक संहिता दूसरा इशू है, इस पर क्या कहना है? इस देश में अच्छा कौन कहेगा कि समान संहिता नहीं हो, नागरिक संहिता नहीं हो? कौन कहेगा? इस देश का संविधान एक होगा, इस देश का प्रावधान एक होगा, इस देश का व्यवधान एक होगा, इस देश के नागरिकों को समान अधिकार होगा। तो कानून समान होने ही चाहिए। और निश्चित रूप से यह जो काम पहले होना चाहिए था, ये आज आप चर्चा में ला रहे हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए। इधर देखा गया है कि जो भाजपा और जदयू के बीच जो मोहब्बत है, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। इस मोहब्बत में इसकी क्या वजह है? नहीं, भाजपा जिससे मोहब्बत करती है उससे भाजपा मोहब्बत करते ही रहता है। निभाते हैं आप लोग मोहब्बत? निश्चित रूप से हम निभाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी द्वेष की राजनीति नहीं करती है, कुंठा की राजनीति नहीं करती है, और ये प्रतिक्रियावादियों का पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। और जब जब इस देश को और इस राज्य को और इस राज्य के और देश के जनता को जब जब जरूरत पड़ा है, वही काम भारतीय जनता पार्टी विचारों के मंथन करके ये काम करती है और करती रहेगी। राजद के नेता कहते हैं कि आप लोग नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनके विधायक कम हैं, आप लोग उनको जो है हर फैसले को मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। राजद के लोगों को तो पेट में कुलकुलाहट है कि कहीं से कुछ इधर उधर वृक्ष तर बैठ गए हैं कि या तो वृक्ष गिर जाए या उसके फल गिरे और खा ले। वो जो सिर्फ सत्ता के लिए पैदा लिए हैं, जो सुविधा के लिए पैदा लिए हैं, जो परिवार पालने के लिए पैदा लिए हैं, जो परिवारों के लालन पालन के लिए पैदा लिए हैं, उनका यह सोच हो सकता है। लेकिन हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ शुरू से, आज से नहीं, बीच के कुछ पीरियड छोड़ के, जब नीतीश कुमार जी के 2-4 एमएलए था, उस दिन से ये कारवां साथ चली है और आज भी चल रहा है। इसके लिए तो आप लोगों को थैंक्स देना चाहिए और भारत के लोगों को थैंक्स देना चाहिए कि हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ निश्चित रूप से कदम मिला के चलते हैं। देखिए नवल जी, अभी आप कह रहे हैं, दो चीज़ें कही आपने कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको निभाते हैं,
और जिसके साथ रहते हैं उसका साथ देते हैं। तो चिराग पासवान में कैसे गच्चा दे दिया? नहीं, चिराग पासवान को हम लोग कहाँ गच्चा दिए। चिराग पासवान चूंकि अपने ये जो असेंबली के चुनाव में अपनी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा करने के लिए, इलार्ज करने के लिए वो कुछ थोपना चाहते थे और पार्टियों में मंथन हुआ। हमारी पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो हम एलाई थे उसमें सुटेबल नहीं बैठा। उनको बहुत समझाने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। वो चूंकि नए नए राजनीति का बागडोर संभाले हैं, इसलिए उनको ये पता नहीं चला कि रियल फैक्ट क्या है, और इसमें वो अपने से अलग हो गए। हम लोगों ने अलग नहीं किया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा और जदयू टूटने वाली है और राजद की सरकार बिहार में बनने वाली है। स्वप्न देखना किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन स्वप्न अगर सोए हुए अवस्था में देखें तो कुछ देख भी सकते हैं। जगे हुए अवस्था में स्वप्न अगर देखते हैं तो बड़ा भूल हो बैठेगा। अगर वह यह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू टूट जाएगी, इसके उल्टा भी उनको सोचना चाहिए कि जिसको तोड़ने चले हैं खुद ही न टूट जाए, तब क्या होगा। इस पर भी एक नज़र देखना चाहिए। एक और आपके अनुभव से हम सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों में कौन किसे बेहतर मानते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो? दोनों में किसी को नहीं। उस परिवार का राजनीति है, किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बाप दादा के नाम पर राजनीति करने और सुविधा भोगने वाले लोगों को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, जीरो। जो दूसरे के रोशनी से रोशनीवान हो, जिसमें अपना कोई रोशनी नहीं हो, उसका कोई कैटेगरी में हम लोग आकलन नहीं करते हैं। तो कोई राजद का बहुत भविष्य नहीं देख रहे हैं? आपकी जो सरकार है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की, वो बिहार में चलेगी स्मूथली? तो 20 साल, अभी तो 20वां साल पूरा करने जा रही है। जी। तो वो प्रतीक्षा में अपना रहें। हर आदमी को प्रतीक्षा करने का लक्ष्य होता है, वही प्रतीक्षा करें। वह भी समय आएगा जिस तरह 22 गो पर खड़ा थे 12 गो पर खड़ा हो जाएंगे। बिहार की जनता सब समझती है कि बिहार को कहाँ था और आज इस एनडीए की सरकार ने कहाँ लाके खड़ा किया है, ये बिहार की जनता से बेहतर कोई नहीं जानता है। और उसका थर्मामीटर एक्यूरेट बुखार देखता है, और बुखार देखता भी है और बुखार का दवाई भी देता है। एक सवाल और भाजपा के ही लोग करते हैं और तमाम लोग कहते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि 2 दशक हो गया, भाजपा कब बड़े भाई की भूमिका में आएगी? भाजपा एक सेकेंड लाइन क्यों नहीं बिहार में पैदा कर पाती है? हमारे यहाँ सब फर्स्ट लाइन है, तो सेकेंड लाइन तैयार करने की क्या जरूरत है? जो लोग यह कहते हैं कि भाजपा तैयार क्यों नहीं करती है, भाजपा बिना तैयार के ही इतना सीट पर जीत के आया है। भाजपा के हर वर्कर नेता हैं, और ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है, ये तपस्या की पार्टी है, ये ध्यानियों की पार्टी है, ये ज्ञानियों की पार्टी है। ध्यान और ज्ञान से जब निकलता है तभी कोई बात बनती है। कोई एक दिन की पार्टी नहीं है। ये 2 एमपी से यहाँ 302 एमपी तक और 4 एमपी तक पहुँचने वाली पार्टी है। इसलिए उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब परिस्थिति, समय और काल जो डिमांड करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ कदम से कदम मिला के चलती है और करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवल यादव जी, जिनका कहना है कि चिराग को हमने नहीं छोड़ा, चिराग हम लोग को छोड़ के गए हैं। और तेजस्वी यादव अगर दिन में सपना देखते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिन के सपने का क्या होता है ये बिहार के लोग और देश के लोग जानते हैं। और बिहार में जो गठबंधन है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का, वो टेस्टेड है, उसको आगे भी चलना है। बिहार के विकास के लिए ये गठबंधन जरूरी है और सभी लोग इस गठबंधन के साथ हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए गनादेश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।